रात के ठीक 2 बज रहे थे। गाजियाबाद नोएडा के बीच का वह सुनसान हाईवे ब्रिज जहां सोडियम लाइट्स की पीली रोशनी से ज्यादा अंधेरा जिंदा महसूस होता था। रवि एक थका हारा फूड डिलीवरी बॉय अपनी पुरानी बाइक खींच रहा था। यह उसका आखिरी ऑर्डर था। अब बस घर जाकर सुकून की नींद लेनी थी। थकान के मारे उसकी आंखें भारी हो रही थी, लेकिन पुल के ठीक बीचों बीच उसने एक साया देखा। सफेद साड़ी, बिखरे हुए लंबे बाल और सबसे डरावनी थी उसकी बेजान मुर्दा आंखें जिसमें कोई चमक नहीं था। अंधेरे में लिपटी उसकी आकृति ने धीरे से हाथ उठाया। भैया लिख दे लो। रवि ने बिना सोचे समझे, शायद अपनी थकान में या मदद करने के जज्बे से, उसने पीछे बैठा लिया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जिस पल वो औरत बाइक पर बैठी, हाईवे की हवा एकदम रुक सी गई। रवि को तुरंत महसूस हुआ एक बर्फीली असहनीय रूप से भारी चीज उसके दाहिने कंधे से एकदम चिपक गई है। यह सिर्फ वजन नहीं था, यह एक अजीब गहरी ठंड थी जो उसके चमड़े के अंदर तक उतर रही थी। हर गुजरते सेकंड वह बोझ और गहरा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी खाल को अंदर से कसकर खींच रहा हो। तभी एक बड़ा ट्रक भयानक रफ्तार से उसके पास से गुजरा। ट्रक का ड्राइवर चिल्लाया, उसकी आवाज चीख में बदल गई। रवि ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा ये सब हवा का शोर या ट्रक के हॉर्न की आवाज। अगले 5 मिनट तक पुल से गुजरने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ी का ड्राइवर उस पर चीखता रहा, कोई डर से, कोई भय से, कोई गुस्से से, पर रवि को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो साया उसे बहरा बना चुका था। पुल के एक तीखे मोड़ पर सामने से एक भारी भरकम कंटेनर ट्रक आया। जब ट्रक ने जोरदार ब्रेक लगाया तो रबड़ के घिसने की चीख ने पूरे ब्रिज को हिला दिया। ट्रक से तुरंत सरदार जी उतरे। उनके हाथ में जंग लगी हुई एक मोटी लोहे की रॉड थी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि खौफ था। वो बिजली की तेजी से रवि की तरफ दौड़े और पूरी ताकत से चीखे, आंखें बंद कर, मुड़ना मत। रवि को समझ पाता इससे पहले ही सरदार जी ने रवि के कंधे के ठीक पीछे, जहां वह साया कसकर चिपका हुआ था, पूरी जान लगाकर लोहे की रॉड का जोरदार धक्का मारा। झटका इतना तेज था कि रवि बेहोश होकर बाइक से गिर गया। जब रवि की आंखें खुली तो वह एक अस्पताल के सफेद बदबूदार कमरे में था। दाहिने कंधे में आग जैसा दर्द था। पट्टी के बीच से हल्का हल्का खून बह रहा था। सरदार जी उसके पास बैठे थे। उन्होंने अपनी भारी धीमी आवाज में कहा, बेटा, वो औरत नहीं थी, वह इस हाईवे की एक क्रूर चुड़ैल थी। रवि का सांस अटक गया। सरदार जी आगे बोले, जब तूने उसे बैठाया तो तेरा कंधा नोच रही थी, तेरे कंधे का गोश्त अपने दांतों से चबा रही थी। तू उसके वश में था, इसीलिए ना तेरे को दर्द महसूस हो रहा था, ना किसी की चीख सुनाई दे रही थी। जो गाड़ी वाले चीख रहे थे, जो तेरी बाइक की सीट पे भयानक दृश्य को देख के चीख रहे थे। उस दिन रवि उस चुड़ैल के चंगुल से बच तो गया, पर उसके दाहिना कंधा अभी ठीक नहीं हुआ। और लोग कहते हैं आज भी रात के ठीक 2 बजे उस पुल पर एक औरत सफेद साड़ी में बेजान आग से लिफ्ट मांगती है। भैया लिख दे लो।